ताकि हम अपना समय से कार्यक्रम को शुरू करेंगे। याद रखें, सभी लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि संरक्षण समिति के तरफ से आपको निवेदन है कि जल्दी कल आकर और प्रसाद को ग्रहण करें। दुर्गा मंदिर के पास वहाँ ऐसा वितरण हो रहा है। आप सभी लोग निवेदन है आपको जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ दर्शन जाकर प्रसाद को ग्रहण करें। हम लोग को सरकार करीब हो चुका है, हम लोग अपने कार्यक्रम में लग जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ। श्री राम जन्मोत्सव सत्संग समिति का आज अंतिम दिवस है। रामनवमी के शुभ अवसर पर ये सत्संग की समाप्ति के उपरांत आज भंडारा भी चल रहा है और ये जगह को जो ऑर्गेनाइज कराते हैं अध्यक्ष हैं श्री विमल तिवारी जी, इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूं कि आज 9 दिन जग जो हुआ सत्संग समारोह जो चला इसमें इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से आपने इस जग को इस सत्संग समिति को निर्विघ्न समापन की तरफ लेकर के आ रहे हैं, इसलिए आपको बधाई है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज 9 दिन का जग शुरू हुआ, कथा 9 दिन चला, इसके उपरांत में आज भंडारा करा रहे हैं, तो मतलब इस पर क्या कहिएगा? यह कार्यक्रम मेरा सुनियोजित कार्यक्रम है, हर साल यह होता है जी। और कार्यक्रम का यह आयोजन जो है 9 दिनों के उपरांत एक यज्ञ होता है। यज्ञ के बाद हम लोग पूर्णाहुति के दिन भंडारा करते हैं। अन्नदान भी बहुत बड़ा दान है जो लोगों के बीच जाएगा और उसका संवाद लोगों से मिले। सभी लोग खाएंगे इस प्रसाद को, तो लोग जो हैं इसकी चर्चा भी करेंगे। और यह प्रसाद है, प्रसाद का ग्रहण करना बहुत बड़ा, यज्ञ का प्रसाद बहुत बड़ा महत्व रखता है जी, इसीलिए इसका आयोजन होता है और यह हर साल हुआ करता है। आज अंतिम दिवस है, अंतिम रात्रि में कथा कहने के लिए कौन कौन वाचक हैं, कथावाचक? आज रात्रि की कथा में हमारी संगीत के कार्यक्रम में विनोद मिश्रा जी अपने पूरे टीम के साथ रहेंगे। उसके बाद प्रियदर्शनी की कथा होगी। उसके बाद भोपाल से चलकर आई हुई प्रेमलता मिश्रा जी अपनी कथा करेंगी और अंत में मानस में जो बड़े ही मर्मज्ञ मानस के व्याख्याता हैं वो अपनी कथा करेंगे। उसके बाद हमारा कार्यक्रम प्रसाद में लड्डू का प्रसाद वितरण होगा और अंत में हमारी माताओं बहनों के लिए सिंदूरदान की व्यवस्था की जाती है और सिंदूर का वितरण किया जाता है। अंत में आप जिस तरह से आप इस सत्संग समिति समारोह को 9 दिन उत्सव के रूप में मनाए, तो इसमें जिस तरह से ग्रामीणों का सहयोग रहा, उस पर आप ग्रामीणों से क्या कहिएगा? हम यहाँ के ग्रामीणों का बहुत बहुत आभारी हैं और जितने भी हमारे सदस्य हैं और यहाँ की जनता है, मैं सबका आभारी हूँ। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की सहयोग और उनका साहस और उनकी प्रसन्नता देखकर हमको बड़ी प्रसन्नता होती है और हमारी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। और इसी वजह से, उन्हीं की सहयोग की वजह से, उन्हीं की ऊर्जा की वजह से हमारी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। लेकिन इस उम्र में इतनी मेहनत हमसे नहीं है। 29वां वार्षिक जन्मोत्सव समारोह रहा, तो इससे परंपरा चलता है, परंपरा के अनुसार हर साल होते रहता है। तो अगले साल के लिए आप अपने क्षेत्रवासियों से, सज्जन प्रेमियों से क्या कहिएगा? मैं अपने क्षेत्रवासियों से, जलालपुर वासियों से एवं समस्त जनता से मेरा निवेदन है, आप हमें सहयोग दें और मैं और उन्नत की तरफ इस कार्यक्रम को ले जाऊंगा। और आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो मेरी सारी शक्ति, सारे खून पसीना एक करके मैं इस कार्यक्रम को बहुत आगे ले जाना चाहता हूं। और यहाँ के लोगों को जो मैं कुछ देना चाहता हूं, वह अभी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, इससे अधिक कुछ देना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? यहाँ बहुत अच्छे ढंग के व्याख्याता हैं जी, और अपने व्याख्यान से यहाँ के लोगों को लाभान्वित करें और यहाँ के लोग रामचरितमानस के कुछ अंशों को भी ग्रहण कर लेंगे तो अपने को आदमी बना लेंगे।
इसलिए कि एक ऐसा मंच है जिस पर आदमी को आदमी बनाया जाता है। जी ऐसे सभी आदमी होते हैं, जी जी बिल्कुल। लेकिन आदमी को आदमी बनाने का एकमात्र सत्संग ही ऐसा जगह है जी। जिस पर बन सकता है। ऐसे तो बहुत से इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, जी जी लेकिन आदमी को आदमी बनाने का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। यही एक इंस्टीट्यूशन है जिससे आदमी आदमी बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, मैं जलालपुर में उपस्थित हूँ। श्री राम जन्म उत्सव सत्संग समिति के सौजन्य से ये 9 दिन का कथा हुआ, सत्संग हुआ। और ये जो श्री विमल तिवारी जी हैं, इस सत्संग समिति के केवल जलालपुर से ही नहीं, आसपास के गांवों के लोगों को अपनी टीम में मिला करके और इस जग को निर्विघ्न समापन की तरफ हर साल लेकर के चल रहे हैं और इस साल भी कराए, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आगे आप देख सकते हैं कि उधर भंडारा भी चल रहा है और सभी लोग आ रहे हैं आज राम जन्म उत्सव के अवसर पे, रामनवमी के शुभ अवसर पे सभी को भंडारा के उपलक्ष्य में खीर पूड़ी खिलाया जा रहा है और सभी लोग आ रहे हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, आगे ये शरीक में बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अयूब हुसैन। आयुब हुसैन। तो आप तो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं और ये हिंदू संप्रदाय का यज्ञ हो रहा है, सत्संग समारोह, तो इसमें आप कैसे आए? इसमें हम हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, रुचि रहता है, लगन रहता है। लगन रहता है। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बारे में बताया जाता है कि राम जी के बारे में कुछ दूसरा सोचते हैं, आप क्या अपना सोचते हैं? हम जो अपना सोचते हैं वही करते हैं, वही सोचते हैं। हमको ये सबसे मतलब नहीं, हम सब एक हैं। राम जी के बारे में आप क्या बोलिएगा? राम जी महापुरुष थे, महापुरुष थे, महान आदमी थे, महान थे। उनका वो भगवान का रूप लेकर आए हुए थे। उनको भगवान के रूप में आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। चलिए, और यहाँ पर मतलब 9 दिन आप इस सत्संग समिति के सहयोग में रहते हैं? हाँ, 9 दिन कहीं 7 दिन आए। 7 दिन आए। कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा घर जलालपुर। जलालपुर में पड़ता है। देखिए, ये जो है कहने के लिए, विवाद फैलाने के लिए कुछ अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये आयुब हुसैन जी बोले ना, आयुब हुसैन जी ये मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, परंतु श्री राम जन्म उत्सव सत्संग समिति जलालपुर में हो रहा है और ये पिछले 7 दिन से लगातार इस सत्संग समिति में उपस्थित होकर के कथा श्रवण करते रहे हैं और आज भी भंडारा का काम चालू है, तो यहाँ उपस्थित हैं और इससे समापन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें सहयोग करने का प्रयास करते हैं। कथा प्रतिदिन सुनने आते थे? कथा से आप क्या श्रवण मंद समझने का प्रयास? सुख शांति मिला, मन को संतुष्टि हुआ। मन को संतुष्टि मिली। देखिए, बता रहे हैं कथा श्रवण करने से मन को संतुष्टि मिली, शांति मिली और इस तरह से मतलब सत्संग से यही होता है, मन में कुछ चलता रहता है। अगर पारिवारिक उथल पुथल या कुछ सामाजिक उथल पुथल से मन में कुछ घबराहट होती है, बेचैनी होती, तो सत्संग में आकर के आदमी कुछ शांत हो जाता है। कुछ कहना चाहते हैं क्या? ना मतलब कहते हैं ये जब कहीं भी डिस्टर्ब होते हैं तो यहाँ आने पर मन को शांति मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बधाई के पात्र हैं। देखिए, हिंदू संप्रदाय के लोगों का तो हक बनता है, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय से होकर के भी इस श्री राम जन्म उत्सव सत्संग समिति में उपस्थित हैं, तो सबसे पहले इनको बधाई देना जरूरी है कि ये आकर के मुस्लिम संप्रदाय से भी आकर के हिंदू संप्रदाय के पूजा पाठ में शरीक हो रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो इनको बधाई देते हुए और इस यज्ञ की सफलता की तरफ से हम सभी दर्शक बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप क्या कहिएगा? आइए, जो यज्ञ चला 9 दिन सत्संग समारोह हुआ और आज समापन की तरफ जा रहा है और भंडारा भी चल रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, बिल्कुल। फिर आगे क्या उम्मीद करते हैं? इससे बढ़ करके और कुछ दर्शक का सहयोग जिस तरह से रहा, उन दर्शकों के प्रति क्या कहिएगा जो आपके क्षेत्रवासी हैं? क्षेत्रवासी जिस तरह से आपको सहयोग किए इस जग समिति को सफल बनाने के लिए, तो उनको क्या कहिएगा? बहुत सहयोग मिला है, बहुत जरूरी। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहिएगा सर? जी, पूजा समिति का जो योगदान रहा है, हाँ। ये आज से नहीं, विगत 29 साल से चल रहा है। जी जी। और हमको लगता है कि हर साल दर बाई दर आगे बढ़ते जा रहा है जी। जिसमें कि हमारे एक पर्सनालिटी हैं विमल तिवारी, विमलेंदु बाबा जिनको कहा जाता है, और यज्ञ संयोजक है ना? हाँ, यज्ञ संयोजक है, या मतलब हमको लगता है कि 2-4 महीना पहले से ही अपना बीड़ा उठा लेते हैं प्रत्येक साल। हाँ, प्रत्येक साल कि कैसे इसको मैनेज करना है, किसको जोड़ना है, कहाँ बुलाना है, कहाँ। इस साल जो अड़चन आई, एक तो इलेक्शन है जी, उसमें सरकारी जो विद्यालय था जिसमें हुआ करता था, जी,
उसमें अड़चन आ गई सरकार का जो हाँ। आचार संहिता की वजह से न होना था, उसमें काफ़ी प्रयास के बाद हमको लगता है कि इन्हीं के द्वारा सुझाया गया एक जगह था जो कि अभी विवाह भवन बनने की तरफ है, इसमें हुआ और बहुत सहयोगात्मक तरीके से और शानदार रहा। और हम लोग तो यही आशा करते हैं, हम लोग भी इसमें मेंबर हैं, हम लोग आशा करते हैं कि ये अब आगे के जो नौजवान लड़के आ रहे हैं इसको चलाते रहें, बढ़ते रहें। आपको जिस तरह से इधर क्षेत्रवासी लोग सहयोग कर रहे हैं इस काम में, धार्मिक काम में, तो क्षेत्रवासियों को से क्या कहिएगा? क्षेत्रवासियों से यही कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने इस साल सहयोग किया, पिछले 29 सालों से सहयोग किया, आगे भी करते रहें, 10% ताकि परंपरा चलती रहे, ताकि ये परंपरा चलती रहे। बहुत बहुत और मैं उन लोगों को, मैं डॉक्टर मुन्ना भास्कर, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ और इस जग समिति के सारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आपने कहा सारे ग्रामीण जनता को धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से और सहयोग से इस साल भी बहुत अच्छा, एक बात, यदि आप लोगों के ग्रुप में एक मुस्लिम संप्रदाय से आयु हुसैन जी बैठे हुए हैं, तो मतलब बता रहे हैं कि हर प्रत्येक साल हम रहते हैं, तो इनके प्रति आप क्या कहिएगा? इनके प्रति हम यही कहेंगे कि इनके मन में न कोई कपट है, न छल है, निश्चल भावना से ये हर साल सहयोग करते आ रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और इसमें कभी ये देखने को नहीं मिला हिंदू मुस्लिम मंच पर भी चढ़ते हैं, मूर्ति को भी उठाते हैं, पूजा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आपसे अंत में हम ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप इतने बृहद तौर पे हर साल श्री राम जन्म उत्सव सत्संग समारोह मनाते हैं, लोगों को एक जगह करने में तकलीफ होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से मनाते होंगे, ये तो समझने वाली बात है, परंतु एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आप हिंदू संप्रदाय के सत्संग समारोह में एक मुस्लिम संप्रदाय से किसी सज्जन को कैसे बुला लेते हैं? यह समझने की बात है कि जाति धर्म जो है, धर्म की परिभाषा समझिए जी। धर्म क्या है? हर व्यक्ति का, देखिए हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं। हम सभी पहले हम इंसान हैं और रामचरितमानस एक ऐसी पुस्तक है, न हिंदू के लिए है न मुसलमान के लिए, यह पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के समाज के लिए जी। और उसमें यही दर्शाया गया है कि आपका चरित्र जो है कैसा होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो जी, या हिंदू हो, ईसाई हो या सिख हो। तो यह बात कहना कि यह मुसलमान इसमें कैसे आया जी, यह गलत बात है, इसको हम नहीं मानते। कैसे आया नहीं पूछे, कैसे इनको बुला लिए आप? कथा जो है इनके मतलब इनके मन में कैसे भाव जगी कि हमको राम जी के कथा में भी पहुंचना चाहिए? इन लोगों के मन में एक भावना होती है, हिंदू मुसलमान जी जी, जब इस कथा का हम लोगों के साथ जब चर्चा होती है जी, हम लोग इनको भी बताते हैं कि इस धर्म का उद्देश्य क्या है जी, इस रामायण का उद्देश्य क्या है जी। जब यह समझ आया तो इनको कभी कभी हम लोग लाए यज्ञ मंडप में और समझ आया कि यह किनके लिए होता है, यह मानव समाज के लिए होता है, मानव धर्म के लिए होता है, बल्कि एक हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं। सबसे बड़ी मानवता है और उसी धर्म के लिए हम लोग यह कुछ कर रहे हैं। और रामायण जो है यह दर्शाती है कि यह मानव धर्म की बात होती है, वहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होती। मैंने धरती पर जितने भी इंसान हैं सब एक समाज के, सब एक समाज के। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और देखिए, जैसा कि सुन रहे हैं, और ये श्री राम जन्मोत्सव सत्संग समिति का आज अंतिम दिवस है, ये 9वां दिवस है। राम जी का जन्मदिन है आज ही के दिन, चैत्र नवमी के शुभ अवसर पर आज भंडारा भी चल रहा है और यहाँ सभी सज्जन प्रेमी, मानस प्रेमी, सत्संगी लोग उपस्थित हैं और इर्द गिर्द के यानी चारों तरफ के लोग आते हैं। रात्रि में कथा होती है और देश स्तर के बड़े बड़े वक्ता लोग रात में आकर के कथा कहने का काम करते हैं। ये परंपरा चलते रहता है। 29वां वार्षिक उत्सव रहा, अगले साल 30वां होगा, यानी परंपरा है और परंपरा के अनुसार हर साल ये मानते रहता है। तो हम आप सभी से ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे कहीं भी धार्मिक उत्सव हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें आप भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये थोड़ी सी बात जो आपके मन में क्वेश्चन था जी जी कि ये अयूब हुसैन जी मुस्लिम होकर के कैसे आते हैं, जी जी जी, तो हमारे सत्संग का परंपरा रहा है जी
देवरिया से चल के हमारे एक बहुत नामी सत्संग आते हैं अखिलेश मनी शांडिल्य जी। शांडिल्य जी, आप जानते जी, हैं उनका एक उनके द्वारा रचित कविता है, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी जो भी हो तुम आओ तो हाँ मैं तेरे भी हैं मेरे राम, हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम। उसी सदाचार में अयूब हुसैन हमारे साथ हमारे विमल बाबा के साथ हैं, उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।